गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल। आज मैं आपको कार्बन कंपाउंड का पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ये। तो आज हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने खत्म किया था कि कोवैलेंट बॉन्ड्स किस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। सबसे पहले देखिए, हाइड्रोकार्बन जो टर्म देख रहे हैं आप, हाइड्रोकार्बन्स एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म का मतलब ये होता है, कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो वो खुद अपने आप को डिफाइन करते हैं। ठीक है, खुद अपने आप को वो डिफाइन कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म। वही है हाइड्रोकार्बन। आपको सुनने से ही लग रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन या कार्बन। तो कह सकते हैं आप, द कंपाउंड विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वो कंपाउंड जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। इज इट क्लियर? अब देखिए, हाइड्रोकार्बन से हम लोग क्या है, हमारे लाइफ में ये की रोल करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हम लोग फैमिलियर है हाइड्रोकार्बन्स से। ठीक है, जैसे आप देखिए सीएनजी है, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, एलपीजी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, जैसे केरोसिन हो गया, ठीक है, डीजल ऑयल हो गया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो गया, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, गैसोलीन हो गया, ये सब क्या है? सब क्या है? ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम्स। तो ये तो बात क्लियर हो गया कि इससे हम फैमिलियर हैं, इस चीज को आप जान रहे हो। वो क्या चीज से बना हुआ है? हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। ठीक है, और भी चीज आप देखिए, उससे भी हम जुड़े हुए हैं हाइड्रोकार्बन से। जैसे पहले पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब क्या हो गया आपका? जैसे पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन किससे बना हुआ है? हाइड्रोकार्बन से। पॉलीप्रोपीन, ठीक है, पॉलीप्रोपीन वो भी हाइड्रोकार्बन है। पॉलीस्टीरीन वो भी हाइड्रोकार्बन है। तो पॉलीमर भी बहुत, पॉलीमर बोला जाता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट को मिला दें, ठीक है, तो पॉलीमर बन जाता है। तो छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन को मिला के एक बड़ा हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, उसी को बोलते हैं आपका पॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीथीन जैसे हम लोग यूज करते हैं पॉलीथीन, तो वो भी क्या है? एक हमारा हाइड्रोकार्बन है। तो उससे भी फैमिलियर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये हमारे लिए नया है, सारे चीज से फैमिलियर है। मतलब कि इस कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन से हम लोग फैमिलियर है। दूसरी बात, डाइज वगैरह हुआ, ड्रग्स हुआ, जितना भी, ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन हुआ, तो भी वहाँ भी क्या है हमारे पास? हाइड्रोकार्बन्स वहाँ पे भी मिलते हैं। ठीक है, पेंट में जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है, जो आप पेंट करते हो उसमें सॉल्वेंट है, वो भी हाइड्रोकार्बन मिलाया जाता है एज ए सॉल्वेंट। तो देखिए, हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इससे हम घिरे हुए हैं। तो ये तो हाइड्रोकार्बन का मैंने एक छोटा सा आपको बताया कि कहाँ कहाँ इससे हम लोग जुड़े हुए हैं। अब हम बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और इसका आनंद उठाइए। भरपूर आनंद के साथ आप हाइड्रोकार्बन को एंजॉय कीजिए। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, जितना वक्त लेते हैं उतना ही आपको देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन के साथ वीडियो को। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या लिखेंगे? कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ, कंपाउंड composed of hydrogen and carbon only, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड को क्या बुलाइएगा आप? हाइड्रोकार्बन कलेक्टिवली उसको कहेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। अभी मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, इसके पीछे आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ये इसको हम बुलाते हैं क्या? मीथेन। ठीक है, इसको क्या बुलाएंगे? मीथेन बुलाएंगे। इसको बुलाएंगे इथेन, C2H6, इसको बनाएंगे इथेन। ठीक है, तो
तो इसको बुलाएंगे C3H8, इसको बुलाएंगे प्रोपेन। तो आप क्या देख रहे हो, ये तीनों कंपाउंड में क्या देखने को मिल रहा है आपको, सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कोई एटम नहीं है, कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बुलाओगे, हाइड्रोकार्बन आपको बुलाना है। क्लियर। अब बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन के जो प्रकार क्या होता है। ठीक है, ये तो हाइड्रोकार्बन है, सिंपल सा चीज है, कंपाउंड कंपोजिट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो अब हम बताएंगे आपको कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स क्या है, ध्यान दीजिएगा कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का प्रकार क्या है। तो इसमें सबसे पहला आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ध्यान दीजिएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एस्टेबल भी बुला सकते हैं, एस्टेबल हाइड्रोकार्बन भी है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये दो प्रकार का हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। हालांकि सैचुरेटेड के जो अनसैचुरेटेड का है उसका भी, उसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड में तो आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है आपका, इसको बुलाएंगे इसका अल्केन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी पार्ट क्या है, अल्केन है। और अल्केन को ही क्या बुलाएंगे हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अल्कीन और अल्काइन वो क्या है, अनसैचुरेटेड। अल्केन और अल्काइन अनसैचुरेटेड। उसके अलावे भी अनसैचुरेटेड की गिनती में आती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसका मतलब है आप चार पार्ट में इसको बुला सकते हो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक्स। ठीक है, हालांकि एरोमेटिक्स का जिक्र आपको हायर क्लास में ज्यादा मिलेगा, लेकिन आप अभी तो इतना जान सकते हो, जानने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, 4 प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स अब कह सकते हो आप। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को फिलहाल अभी आप, ठीक है, दिया हुआ है बुक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्या अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक, एरोमेटिक, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, 4 प्रकार का हाइड्रोकार्बन आपको दिमाग में सेट कर देना है। ठीक है, इस बुक में हालांकि डिस्कशन जो है, जो 10th के अंदर डिस्कशन मैं आपको बता रहा हूं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एरोमेटिक्स से हम बचा के रखेंगे। एरोमेटिक्स के बारे में ही कुछ आइडिया जरूर देंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, जानना चाहिए, आप जानने के लायक हो, एबल हो। ऐसा नहीं क्लास 10th के बच्चे हैं तो 11 की बात नहीं समझ सकते, सब कुछ समझा जा सकता है। लेकिन हाँ, इस चैप्टर्स के अंदर इसका जिक्र कम है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन छाया हुआ है, इस बात को आप जान लो। ठीक है, तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे अब, अल्केन। क्या शुरू करेंगे, अल्केन। तो ये तो पता चल गया आपका अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। इतने प्रकार के आपका हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्लियर। अब हम आपको लेके चलते हैं अल्केन से मिलाने के लिए। आप सबसे पहले अल्केन से मिलिए, उसके बाद मैं आपको अल्कीन से मिलाऊंगा, फर्दर अल्काइन से, बाद में फाइनली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग इनकाउंटर करने वाले हैं। ठीक है, तो अल्केन, तो अल्केन क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्केन क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सबसे पहले अल्केन के बारे में कुछ जान लीजिए। ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
ठीक है। जैसे ही आपको कहीं पे एन दिख गया, आपको याद अल्केन भी नहीं रखना है। ए एन ई का मतलब सेचुरेटेड, ई एन ई और वाई एन ई, इन और आइन का मतलब अनसेचुरेटेड। ठीक है। और एरोमेटिक्स में भी खास ध्यान रखिएगा कि वहां भी आपका डबल बॉन्ड की कहानी होने वाली है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है। तो यहां पे देखिए अल्केन क्या है, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके जनरल फॉर्मूला क्या होते हैं, CnH2n+2। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 इसके जनरल फॉर्मूला होते हैं। तो यहां पे ध्यान देंगे कि n क्या है, कि वेयर n इक्वल टू, n क्या है आपका, यहां पे आप n के जगह पे आप कार्बन एटम की संख्या, ठीक है, अगर n के जगह पे आप 1 यहां पुट करते हो तो वही 1 आपको यहां पे रखना पड़ेगा n की जगह पे। ठीक है। तो n की जगह पे हम अगर यहां रखते हैं 1 तो C1 और यहां पे H 2 इंटू 1 2 और +2 क्या हो जाएगा बताइए, C1 और H4। क्योंकि हम 1 को लिखा नहीं करते हैं, समझा करते हैं कि 1 है, तो क्या हुआ CH4। अगर हम n के जगह पे 1 को पुट किए तो ये क्या मिला, CH4। मतलब क्या मिला कि अल्केन का फर्स्ट मेंबर मिला, अल्केन फैमिली का पहला मेंबर मिला, वो क्या है, मीथेन है। अभी नाम नोमेनक्लेचर के बारे में अभी आपको आइडिया दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन क्या है, मीथेन है, जिसमें कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अगर हम सेकेंड मेंबर की बात करें, अगर हमको अल्केन फैमिली का सेकेंड मेंबर तैयार करना है तो n इक्वल टू आपको 2 रखना पड़ेगा। जैसे ही आप n इक्वल टू 2 रखोगे तो C2 2 2 या 4 और 2 6 C2H6 क्या मिला, इसका नाम है इथेन। इसका नाम है इथेन। अभी नाम पे ध्यान नहीं दीजिए आप, आपको सिर्फ बनाने के लिए हम सिखा रहे हैं कि पहला हो गया आपका CH4 मीथेन, दूसरा अगर n इक्वल टू 2 रखिएगा तो C2H6 आ रहा है। ठीक है, C2H6 आ रहा है। तीसरा रखिएगा तो C3 और H8 होगा, 3 रखिएगा तो C3H8, और अगर 4 रखिएगा तो C4H10 आएगा, अगर 5 रखिएगा तो C5H12 आएगा। तो इससे क्या आपको दिख रहा है, पता क्या चल रहा है, इससे कंक्लूजन हमारा क्या आया, सारे को देख के यहाँ पे CH4 भी लिख देते हैं, यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 मतलब 5 मेंबर ऑफ अल्केन हमने आपके बोर्ड पे रिप्रेजेंट करके लिखा है। ठीक है, रिप्रेजेंट किया है 5 मेंबर ऑफ अल्केन। द फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, सेकेंड इथेन, प्रोपेंस, उसके बाद ब्यूटेन एंड द पेंटेन। ठीक है। एन इसलिए लगा रहे हैं लास्ट में हर में क्योंकि अल्केन है, ANE है, सेचुरेटेड है, इसलिए लास्ट में हमको एन जोड़ना होगा। मतलब कि इसका टाइटल हो गया एन। ठीक है, अल्केन का ही टाइटल क्या है ना, ANE, पेंट एन, लास्ट में टाइटल जोड़ते हैं। सेचुरेटेड का टाइटल क्या है ना, ANE सेचुरेटेड का टाइटल है। अभी जो पढ़ रहे हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसका टाइटल क्या है, ANEN। क्लियर। अब इस 5 फार्मूला को देख के आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा आप क्या बोल रहा है। देखिएगा कि हर एक में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन से 2 ज्यादा। ठीक है, जितना कार्बन है उसका डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, जितना कार्बन है उसका डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। समझ गए, हर एक में आपको ये देखने को मिल रहा होगा। ध्यान दीजिए, अगर CH4 है तो आप लॉजिक से दिमाग लगाओ कि कार्बन 1 है, तो हम क्या कहे थे, जितना कार्बन है उसका डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। तो कार्बन 1 है
तो उसका कार्बन एक है तो एक का डबल क्या होगा, एक का डबल 2, और उससे कहता है 2 ज्यादा है तो 2 और 2 4, इसके मतलब है कि CH4। अगर C2H6 है, देखिए कार्बन 2 है तो उससे 2 डबल कीजिए, उसका डबल कितना हो जाएगा 4, उसमें 2 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 6, तो C2H6। इससे ये पता चला जितना कार्बन है, कार्बन जितना भी है, हाइड्रोजन कितना होगा, कार्बन का डबल से 2 ज्यादा, कार्बन का डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा अल्केन फैमिली के हर एक मेंबर में, इसी तरह से रहेगा, ठीक है, डबल से 2 ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे ये CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, समझ रहे इस बात को। तो हर एक में यही देखने को मिल रहा है कि हर एक सक्सेसिव मेंबर के बीच में, हर एक सक्सेसिव मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। हर एक 2 मेंबर के बीच में बताइए कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस है, ठीक है। ये जवाब तो आप खुद दे सकते हो कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हर सक्सेसिव मेंबर के बीच में, जैसे हम यहाँ लिख दिए CH4 और C2H6, C3H8, C4H10, तो ये दोनों के बीच में बताइएगा कितने कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे C2 है, H6 है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है CH2 का दिख रहा है, मतलब कि दोनों के बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का क्या है डिफरेंस है, हर एक मेंबर के बीच में। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये 2 और 3 है, 3 में से 2 गया, 1 का डिफरेंस, 1 कार्बन का डिफरेंस है, और 8 में से 6 गया, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो हर सक्सेसिव मेंबर के बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस देखने को मिल रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ऐसा नहीं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐसा देखने को मिलेगा, अनसैचुरेटेड में भी यही कहानी होगी, ठीक है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम अगर मेंबर तैयार करें, चाहे वो आपका अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, एरोमेटिक कुछ भी हो, एल्कोहल हो, इथेनोइक एसिड हो, कुछ भी आगे भी आप पर होगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर मेंबर हम लिखते हैं, उसके पूरे फैमिली को लिखते हैं, ठीक है, तो हर एक मेंबर के बीच में जो डिफरेंस आने वाला है 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा हर एक मेंबर के बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ अल्केन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, अल्कीन पे भी वैलिड होगा, अल्काइन पे भी वैलिड होगा, सभी पे वैलिड होगा। तो यहाँ भी देखिए किसका डिफरेंस मिल रहा है, 4 और 3 1 का डिफरेंस है, 10 में से 8 गया, 2 का डिफरेंस है। तो हर एक मेंबर के बीच में क्या डिफरेंस मिल रहा है, CH2 CH2 CH2। ये बताइए कि जो डिफरेंस मिल रहा है, सेम डिफरेंस मिल रहा है, ऐसा नहीं अलग डिफरेंस मिल रहा है, तो सेम डिफरेंस मिल रहा है। मतलब पूरे अगर हम यहाँ से एक सीरीज तैयार करें, अल्केन का सीरीज तैयार करने जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि सेम डिफरेंस मिल रहा है। इस सीरीज में क्या है, सेम डिफरेंस है। तो इसीलिए इस सीरीज का नाम क्या पड़ गया, इस सीरीज का नाम क्या पड़ गया, होमोलोगस सीरीज। इस सीरीज का नाम क्या है, होमोलोगस सीरीज। इसलिए कि होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है, होमो का मतलब सेम। तो यहां भी आप क्या देख रहे हो, इस सीरीज के अंदर अल्केन का जो सीरीज तैयार किया गया है, उसके अंदर जो डिफरेंसेस है कार्बन हाइड्रोजन का, सेम है, कांस्टेंट है, सिमिलर है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इस सीरीज का नाम क्या दिया गया, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। इसके मतलब है ईच सक्सेसिव मेंबर के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस है। कांस्टेंट डिफरेंस किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का, और वो कांस्टेंट है, चाहे कहीं भी निकालिए आप, यहाँ इसके बीच में निकालिए और नीचे चले जाइए उसके बीच में निकालिए, आने वाला CH2 ही है, और वो कांस्टेंट है, वो सिमिलर है। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज को बोला गया है होमोलोगस सीरीज। समझिए, ये होमोलोगस सीरीज टर्म आएगा, आपको समझा दिया गया है कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। क्लियर। अब देखिए, ये तो मैं आपको क्या बताया कि अल्केन का
सारे मेंबर 5 मेंबर की बात की है। तो ध्यान दीजिएगा आप कि अल्केन है, सपोज हम बात करते हैं कि कोई अल्केन है, ध्यान दीजिएगा, एक आपको क्वेश्चंस भी हम इस पे करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक कोई अल्केन है, ठीक है, कोई अल्केन है जिसका कि कोई अल्केन है, इस अल्केन का, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस अल्केन का, आपका n इक्वल टू अगर 2 लेते हैं इस अल्केन के लिए तो क्या बनेगा C2H और ये 6 बनेगा। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, जब हाइड्रोकार्बन आप पढ़ो ना तो कम से कम कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास जरूर याद रखो, ठीक है, इसलिए कि दो ही का तो मास याद रखना है। तो प्रॉब्लम क्या है, कार्बन का आप एटॉमिक नंबर भी याद रख सकते हो, हम प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे, और हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मास नंबर 12 होता है, इसका मास नंबर 1 होता है। तो ये चीज अगर हाइड्रोकार्बन आप स्टडी कर रहे हो तो ये याद रखने में कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का मास नंबर 12 याद हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन तो बड़ा आसान है, एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1, तो इससे अच्छा बात क्या है याद रखने का, ठीक है। कार्बन में कोई परेशानी नहीं है, एटॉमिक नंबर याद रखो 6 और उसका डबल कर दो 12 मास नंबर। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट को जरूर है जानना कि उसका मास क्या होता है कार्बन और हाइड्रोजन का। तो ये बता दिए, तो मैं अभी एक क्वेश्चन एक दे रहा हूं, उससे आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम n को कैलकुलेट करेंगे, n का वैल्यू, नंबर ऑफ कार्बन एटम का वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सपोज अगर हमको दे दिया, एक चीज और सिखा रहे हैं आपको, अगर मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा, CH4 है ये, ध्यान दीजिएगा, ये CH4 है। अगर कोई पूछे कि CH4 का मास क्या होगा तो CH4 का मास कैसे निकालिएगा, कितना ग्राम होगा CH4 का मास, तो आप कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं, जब भी कोई मॉलिक्यूल्स का मास निकालते हैं, कंपाउंड का मास निकालते हैं, तो क्या करते हैं कि सबके एटम का मास को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, सबके एलिमेंट का जो मास है उसको जोड़ देते हैं। तो बोलिए इसका मास क्या है, कार्बन का 12 है, कार्बन का 12 है, और हाइड्रोजन का क्या होगा, एक हाइड्रोजन का अगर 1 है तो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 × 1 तो क्या आ गया 16 ग्राम। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये मास निकालना आपको सिखा दिए, किसी का भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, C2H6 है, तो कैसे निकालिएगा, कितना कार्बन है 12, मतलब 12 × 2, 2 कार्बन है तो 12 × 2 24, और 6 हाइड्रोजन है तो 1 × 6, तो 24 + 6 बराबर क्या हो गया 30 ग्राम। 24 + 6 बराबर 30 ग्राम हो गया। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो। अगर हम कह दें कि C4H10 का निकालिए तो क्या कीजिएगा, C4H10 का कैसे निकालेंगे, तो एक कार्बन का 12, तो 4 कार्बन का क्या होगा 12 × 4 = 48 में 12 × 4 = 48, मतलब ऐसे लिखिएगा 12 × 4 प्लस एक हाइड्रोजन 1 × 10, तो ये होगी 48, 48 + 10 बराबर 58, ठीक है। बस ये चीज आपको हम इसलिए बताएं कि मैं एक क्वेश्चन आपको दे सकूं और उसके बारे में समझा सकूं। थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि बना सकता है स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं, आप 10th में हो 11th में हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये आप जान रहे हो तो क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, इस मास्क से रिलेटेड और n से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और आपको बना के भी दिखाएंगे, आपको समझा देंगे यहीं पे। चलिए अब देखिए, कह रहा है कोई अल्केन है, ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। एन अल्केन कोई अल्केन है, हैविंग मास, उस अल्केन का मास क्या दिया हुआ है, कोई अल्केन है मतलब कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसका मास क्या है, कह रहा है आपका 72 ग्राम है। कितना है 72 ग्राम कोई अल्केन का मास है, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे क्या, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन। तो बताइए इस अल्केन में जिसका कि मास 72 ग्राम दिया हुआ है, उस अल्केन में कार्बन की संख्या क्या है, क्वेश्चन है। कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, मास भी दे दिया अल्केन का, पूछ रहा है कि उसमें कार्बन की संख्या क्या है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, बहुत मजा आएगा बनाने में, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है,
जैसे कि इसका देखिए, सबसे पहले कहता है अल्केन का मास है, तो अल्केन का मास है तो किसका मास है, मतलब इसका मास होगा। अल्केन का मास है तो CnH2n+2 का मास है। कितना मास है, 72 ग्राम, कह रहा है 72 ग्राम है। तो अब देखिए कार्बन का मास कितना होता है, आप जानते हैं कार्बन को 12 होता है, तो 12 इंटू एन क्या हो गया, 12 गुना एन, 12n, कोई दिक्कत। 12 इंटू एन क्या लिखिएगा, 12, अगर यहाँ पे 2 रहता, C2 रहता तो क्या लिखते हैं, 12 इंटू 2, या फिर लिखते 12 इंटू 2। अब यहाँ n है तो क्या लिखिएगा, 12 इंटू एन, तो 12n। अब देखिए हाइड्रोजन 2n हो गया, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है बताइए, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, यहाँ हो गया 2 हो जाएगा, मीन्स 2n+2 हुआ, 2n+2 बराबर 72। समझ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन H2n मतलब 2 इंटू, तो यहाँ पे देखिए 12n और 2n कितना हुआ, 14n+2 बराबर 72। 14n इज इक्वल टू 72 माइनस 2, 14n इज इक्वल टू 70, देयरफॉर n इक्वल टू 70/14, 5। ये 5 हो गया, n के बराबर n क्या आया, 5 आया, n इक्वल टू 5 आया। ये तो निकाल दिए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन, n इक्वल टू 5 है। अब बोल दे कि वो कौन सा अल्केन है, अब कह दिया फाइंड अल्केन, वो अल्केन है तो क्या है, तो अल्केन अगर निकालना है तो CnH2n+2, n की जगह पे क्या रख देंगे 5, n की जगह पे क्या रखेंगे 5, तो C5H हो गया, 5 2 × 10 और 2H12, तो हमारा जो अल्केन आया क्या आया, C5H12 पेंटेन आया। इसी का मास क्या था 72 ग्राम। देखिए इसको प्रूफ भी कर देते हैं, 72 ग्राम, एक कार्बन का 12, तो 12 गुना 5, हाइड्रोजन एक है 12, 12 × 5 60 हो गया, और 12 कितना हो गया 72 ग्राम। ठीक है, तो ये प्रूफ भी हो गया आपका C5H12, तो 5 का हो गया 12 गुना 5, 12 इंटू 5 60, 1 इंटू 12, 60 + 12 इक्वल टू 72। इसके मतलब ये है, तो ये क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं है। आप 10 में रहो, 11 में रहो, कहीं 9 में रहो, हम समझने लायक है, समझेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस इस तरह से बना देंगे। अगर मास दिया हुआ है तो ये फाइंड कर सकते हो कि उस अल्केन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और n निकल गया तो उस अल्केन को फॉर्म भी कर सकते हो, उसका फार्मूला भी लिख सकते हो। हम तो फार्मूला कब लिखते हैं किसी भी मेंबर का, जब हमको n पता, n बता दिया जाए। बोलेगा कि फर्स्ट आपका 5th मेंबर का फार्मूला लिखिए अल्केन का, तो क्या लिखिएगा, n इक्वल टू 5 रखिएगा, बन जाएगा C5H12 बन जाएगा। तो ये चीज आप क्या देखें कि मैं आपको क्या बताया, सिर्फ अल्केन में अभी बताया हूं। ठीक है, अल्केन बताया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ मैंने अल्केन का चर्चा किया। तो अब देखिए कि अब अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर का, थोड़ा बात करते हैं अल्केन का। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा अल्केन का, अब यहाँ पे थोड़ा सा सिखाने जा रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। अल्केन का स्ट्रक्चर बनाना, जैसे मान लें कि हमको मिल गया कि CH4, C2H6, C3H8, C4H10। अभी फिलहाल हम 4 मेंबर लेते हैं। 4 मेंबर हम जैसे ही सिखाएंगे, आप कितना भी मेंबर लो, बनना ही बनना है। ठीक है, सिर्फ 4 मेंबर पे आपको ध्यान देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी आप कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाने समय में एक बात ध्यान में जरूर बैठा लेना, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड, जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड। कार्बन का वैलेंसी बताइए कितना है, 4 है, टेट्रा वैलेंसी भी शो करता है, कार्बन का ये प्रॉपर्टी है। तो कार्बन का अगर 4 वैलेंसी है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है तो 1 बनाए। तो जब हाइड्रोकार्बन की आप स्टडी कर रहे हो तो ये भी बात याद रखना जरूरी है कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 और कार्बन का वैलेंसी 4, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। तो CH4 में चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपको, जैसे स्ट्रक्चर लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले आप याद रखिएगा, कार्बन लिख लीजिएगा। कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए आपको पता है 4, तो 4 ठो लाइन खींच लीजिए, 4 हो चुका। ठीक है, अब जितना भी हाइड्रोजन होगा इस मेंबर के पास, एक कार्बन के पास जितना भी हाइड्रोजन होगा वो अपने आप सेट हो जाएगा। अब बताइए, एक कार्बन के पास अल्केन में अगर एक कार्बन लिए हैं तो अल्केन में हाइड्रोजन कितना होगा? 4 होगा, CH4 फर्स्ट मेंबर। तो देखिए H H H और H, तो ये स्ट्रक्चर बन गया CH4 का। हाइड्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर लेते हैं हम C2H6, यहाँ पे लिए C2H6, ठीक है, C2H6, देखिए C2 लिख दिए हम, 2 कार्बन को रख दिए। हर एक कार्बन का आप 4 बॉन्ड पूरा लीजिए। पहला आपका ये दायित्व बनता है, पहला आपका वर्क ये होता है कि हमको हर कार्बन को 4 बॉन्ड दे के उसको खुश कर देना है। ठीक है, एकदम उसको सेटिस्फाइड कर देना है 4 दिखा के, तब वो ऑलरेडी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाइएगा। तो चलिए यहाँ पे 4 को हम दिखा देते हैं। ये हो गया आपका C2, ये C2 हो गया, और 1 2 3। अब देखिए कि हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया है, कोई दिक्कत? 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। अब बताइए C2 है तो उसमें हाइड्रोजन कितना था? C2H6 होगा, क्या है कि डबल से 2 ज्यादा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, कोई परेशानी नहीं हो रहा, अपने आप बैठ जाएगा जाके। हाइड्रोजन को जहां बैठना है बैठेगा ही। और एक चीज और जो बनाते वक्त एक याद जरूर रखिएगा, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को कभी बीच में मत रखिएगा। हाइड्रोजन ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन लेगा, मतलब कि वो किनारे में रहेगा। अगर बीच में रख देते हो हाइड्रोजन तो कहानी क्या बन जाएगी, उसको एक कहीं न कहीं डबल बॉन्ड बनाना पड़ जाएगा, 2 बॉन्ड से जुड़ा हो जाएगा। बीच में रख देते, सपोज मान लें हम बीच में रख देते हाइड्रोजन को, इसे यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, फिर यहाँ रख दिए, फिर यहाँ रख दिए, इस तरह से कर दिए। तो देखिए अगर बीच में आप रखने की कोशिश कीजिएगा तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, जो कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रोजन 2 बॉन्ड से कनेक्ट रहे, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 होती है, हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा। और जब उसको साइड में रखिएगा ना तो वो अपने 1 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा आइटम से कोई जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो उसको साइड में रखना है, ये लॉजिक है। हाइड्रोजन को आपको साइड में रखना है और कार्बन को बीच में रखना है। ठीक है, तब आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप फ्रेम कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली हम बात करते हैं C3H8 का। तो कितना आसान है बोलिए, इससे आसान तो कुछ चीज नहीं है। सबसे पहला हमारा वर्क क्या होता है, कार्बन को खुश करना। तो कार्बन कैसे खुश होता है, 4 बॉन्ड दे दिए खुश हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ा बात है। 4 बॉन्ड दे दिए खुश हो गया, अपना 4 बॉन्ड लेके एकदम कार्बन मस्त। अब हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या होगा, अपने आप आ जाके अरेंज हो जाएगा, सज जाएगा। जितना हाइड्रोजन होगा एकदम बॉन्ड के बगल में फिट बैठेगा, जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। तो कितना हो गया, देखिए C3 है तो H8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे हल्का कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लेते हैं C4H10। C4H10 आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। C4H10 1 2 3 4, सबसे पहला काम क्या बताएं, कार्बन को खुश करना है। कैसे खुश होगा, बस यही तरीका है, एकदम खुश हो रहा है कार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोजन स्टार्ट हो गया आना, जहां जहां देखा लकीर वहां पे आके सट जाएगा। चलिए यहाँ 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 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए कितना मजा आया, कोई तरह का प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा हो। आप कार्बन को रखिए, उसका 4 बॉन्ड पुराइए, जो हाइड्रोजन बचा उसके लकीर के आसपास डाल दीजिए, उसके बॉन्ड के आसपास डाल दीजिए, मतलब कंप्लीट ये बन गया हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोकार्बन की जब हम आपको अल्केन पढ़ाएं तो आपको क्या देखने को मिला कि कार्बन के अराउंड, कार्बन कितना भी एक कार्बन हो रहा था, चाहे 2 कार्बन चाहे 4 कार्बन, सब के अराउंड देखिए कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट। अपने आप में सिंगल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कार्बन का चेन बना रहे हैं, ठीक है, कार्बन का चेन है, सपोज ये 4 कार्बन का चेन था, ये 5 कार्बन का चेन है। ठीक है, तो अब इसलिए इसका फार्मूला क्या होगा ना, C5 अल्केन का फार्मूला क्या होगा, अगर 5 कार्बन का चेन है,
आप सब जगह देखिएगा, अगर ये C5H12 अल्केन है, अल्केन का चेन है, ये कार्बन अगर अल्केन का चेन है, ये सारे चेन जो बना हुआ कार्बन का अल्केन का चेन है, तो इसमें कभी भी जिस चेन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का इंट्रेंस नहीं होने वाला है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का इंट्रेंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड से ये कार्बन एटम चेन में अटैच रहेगा। ठीक है, कार्बन एटम का जो चेन होगा, हर एक कार्बन कहीं भी यहाँ पे डबल नहीं आएगा और कहीं भी ट्रिपल नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या नजर आएगा, सिंगल बॉन्ड नजर आएगा कार्बन चेन के अलोंग ओनली सिंगल बॉन्ड। इसी क्लास ऑफ अल्केन को बोलते हैं सैचुरेटेड अल्केन। इसको भी क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड, मतलब कार्बन चेन के अलोंग अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है कार्बन एटम, कार्बन चेन में अगर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो दैट इज सैचुरेटेड अल्केन, मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैंने आज आपको क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन में अल्केन की कहानी, अल्केन का स्टोरी मैंने आपके सामने रखा। इस तरह से हमने आपको अल्कीन बताया। ठीक है, अब बात आती है कि इसके बाद अल्कीन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अल्कीन और अल्काइन में अनसैचुरेटेड को हम लोग एक साथ करने वाले हैं, सैचुरेटेड का अलग कर दिए, इसलिए कि ज़्यादा वक्त तो हम आपका लेंगे नहीं। ठीक है, आपको पहले ही बता दिए हैं कि टाइम ज़्यादा किल नहीं करना है, 15 से 20 मिनट आप हमारे साथ बने रहना है और आपको पार्ट बाई पार्ट करके सिखाया जाएगा। मज़ा लेके सीखना है, एंजॉय करके सीखना है, टेंशन लेके बिल्कुल नहीं सीखना है। तो आज का सिर्फ पार्ट हमने क्या बताया, हाइड्रोकार्बन का चर्चा किया। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हम बताया अल्केन पार्ट को बताया है और उसके मेंबर को बताया किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके जनरल फार्मूला को बताया मैंने आपको, होमोलॉगस सीरीज बताया। ठीक है, तो ये सब आज आपके वीडियो में मैंने आपको जानकारी दिया। इसके बाद का जो वीडियो हम लेके आएंगे वो अनसैचुरेटेड की कहानी होगी। ठीक है, तो आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 तक आप क्या करना है, आपको बनाना है 1 to पहले 10 बनाना है, 1 to 10 बनाना है, पूरे एक कार्बन से लेके 10 कार्बन का फैमिली को तैयार करना है, सीरीज तैयार कर लेना है अल्केन का 10 तक का, मतलब 1 का मतलब मिथ। देखिए वर्ड रूट का थोड़ा आइडिया हम देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं। वर्ड रूट प्लस हम एन लिखते हैं, वर्ड रूट में हम एन को जोड़ देंगे तो नाम लिखा जाता है। तो वर्ड रूट क्या है, तो वर्ड रूट क्या है ना, एक कार्बन को यहाँ पे हम लोग क्या बुलाते हैं ना, ऑर्गेनिक में एक कार्बन को क्या बुलाएंगे, एक कार्बन को हम लोग बुलाते हैं आपका मिथ। एक कार्बन को क्या बुलाते हैं, मिथ। 2 कार्बन को क्या बुलाते हो, इथ। 3 कार्बन को प्रॉप और 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को हम लोग डेक बुलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी होता है, 11 कार्बन को अनडेक बोलते हैं, 12 कार्बन को डो डेक बोलते हैं, 13 कार्बन को ट्राई डेक बोलते हैं, 14 कार्बन को टेट्रा डेक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटा डेक, हेक्सा डेक, 16 कार्बन हेप्टा डेक, 17 कार्बन ऑक्टा डेक, आपका 18 कार्बन नोना डेक, 19 कार्बन और 20 कार्बन के लिए हम लोग आइकोस का यूज करते हैं, आइकोस, ICOS, ये होता है आइकोस को लिए 20 कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आइकोस को करते हैं। लेकिन हालांकि इतना आपको याद नहीं रखना है, आप 10 तक करो, हम आपको सुना दिए, लिखा भी देंगे, 20 तक हम लिखा भी देंगे आपको। ठीक है, तो 11 का लिख लीजिए, 11 का C11 का लिख लीजिए। अनडेक किसको बोलते हैं, अनडेक को बोलते हैं 11, 12 को बोलते हैं डोडेक, 13 को बोलते हैं ट्राइडेक, 14 को बोलते हैं टेट्राडेक, 15 को बोलते हैं पेंटाडेक, उससे पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और लास्ट में 20 के लिए हम लोग आइकोस का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर 1 कार्बन आएगा तो बोलोगे मीथेन, 2 कार्बन आएगा तो इथेन, 3 कार्बन आ गया तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन, यूनिडेकेन, डोडेकेन,
ट्राइडेकेन, ठीक है, आइकोजेन, ठीक है। इस तरह से हम लोग 20 कार्बन को ही बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए, ज़्यादा वक्त हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इतना चीज़ को आप रिवाइज करो और तरीके से इसको सारे मेंबर को आप बना के कॉपी में सॉल्व करके रख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू।